राज्यसभा के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने शुक्रवार की शाम को 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस ने भी देर रात अपनी सूची जारी कर दी है। उधर आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और आप पार्टी ने भी राज्यसभा के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी दलों ने अपने समीकरणों के साथ प्रत्याशी की निष्ठा, उपयोगिता का भी ध्यान रखा है। बीजेपी 9 राज्यों के लिए 18 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से और पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने यूपी के लिए 6 सीटों के लिए राज्यसभा के प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। इनमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव का नाम शामिल है। पूर्व राज्य अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है। 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी के लिए अहम भूमिका थी। कई बड़े विपक्षी नेताओं को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया था। गोरखपुर सदर से कई बार चुनाव जीते राधा मोहन अग्रवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सीट छोड़ी थी। अब उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। सुरेंद्र सिंह नागर का गुर्जरों में अपना प्रभाव रहा है। उन्हें चुनाव में प्रचारकों की सूची में रखा गया था। एक बार फिर वो राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। दर्शना सिंह भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से इतिहास में गोल्ड मेडल दर्शना सिंह आकाशवाणी और दूरदर्शन में उद्घोषिका रह चुकी है। संगीता यादव को वफादारी का पुरस्कार मिला। उनकी सीट चौरी चौरा को बीजेपी ने सहयोगी निषाद पार्टी को सौंपा था। अब संगीता यादव को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। राज्य मत्स्य बोर्ड के अध्यक्ष रहे बाबूराम निषाद का बुंदेलखंड के क्षेत्र में अपना प्रभाव है। बीजेपी के बड़े नेताओं में निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से तो वहीं पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उत्तराखंड में डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने महाराष्ट्र में अनिल बोंडे को भी टिकट दिया है। अनिल बोंडे का अमरावती क्षेत्र में अपना प्रभाव रहा है। राजस्थान में घनश्याम तिवारी राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेताओं में है। बिहार में ब्राह्मण फेस के तौर पर सतीश चंद्र दुबे पर दांव खेला गया है। वहीं जेडीयू को संदेश देने के लिए कुर्मी नेता शंभू शरण पटेल को प्रत्याशी बनाया है। शंभू पटेल कुर्मियों की उपजाति धानुक समाज से आती है। मध्य प्रदेश में महिला कार्ड के तौर पर कविता पाटीदार को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने पूर्व मंत्री रहे कृष्णपाल पवार और झारखंड से आदित्य साहू को प्रत्याशी बनाया। उधर कांग्रेस की सूची में राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, विवेक तनखा, प्रमोद तिवारी जैसे निष्ठावान नेताओं को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं वरिष्ठता और संतुलन का ध्यान रखा गया है। ज्यादातर असंतुष्टों से दूरी रखी गई है, लेकिन गुलाम नबी आजाद को भी तरजीह दी है। पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से, जयराम नरेश को कर्नाटक से, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ से टिकट दिया है। राजस्थान की 3 सीटों पर रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने यूपी के 3 बड़े नेताओं प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला और इमरान प्रतापगढ़ी को दूसरे राज्यों के रास्ते राज्यसभा पहुंचाने का इंतजाम किया। राज्यसभा को लेकर सबसे ज्यादा ऊहापोह जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह को लेकर दिखी है। आखिरकार जेडीयू ने उनकी जगह खीरू मेहता को प्रत्याशी बनाया। पंजाब की 2 सीटों पर पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचवाल और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रमजीत साहनी को उम्मीदवार बनाया। दलों में टिकट न पाने वालों में अलग अलग तरह से नाराजगी के सुर भी दिखे हैं। खासकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दूसरे राज्यों के नेताओं को अवसर मिला है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।